आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं शबाना रहमान। पहले इस वक्त की अहम खबरें। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी आज उत्तराखंड के हल्द्वानी में 17,000 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के 23 प्रोजेक्टों का इफ्तिताह और संगे बुनियाद रखेंगे। इंतखाबी कमीशन की टीम आज उत्तर प्रदेश में आइंदा असेंबली इंतखाबात की तैयारियों का जायजा लेने की खातिर चीफ सेक्रेटरी और पुलिस के डायरेक्टर जनरल के साथ बातचीत करेगी। भारत में कोविड से बचाव के अब तक 143 करोड़ 75 लाख से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। केरला में आज से रात का कर्फ्यू नाफिज किया जाएगा ताकि कोविड-19 के फैलने से रोका जा सके। जम्मू कश्मीर में हिफाजती दस्तों के साथ 2 अलग अलग झड़पों में 6 दहशतगर्द मारे गए। क्रिकेट में आज शारजा में अंडर 19 एशिया कप के सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला बांग्लादेश से होगा और सेंचुरियन में भारत को जनूबी अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट में जीत हासिल करने के लिए 6 विकेट की जरूरत है। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत कोविड से बचाव के 150 करोड़ के टीके लगाने की गामजन है। साथ ही कोरोना की नई किस्म के बारे में इत्तलात तशवीश का बायस भी हैं। इस तनाजुर में आपसे अपील है कि जल्द से जल्द दोनों टीके लगवाएं, गफलत न बरतें और ये 3 आसान तरीके अपनाएं। चेहरे पर मास्क लगाएं, 2 गज की दूरी बरकरार रखें और हाथ और चेहरा साफ रखने पर खास ध्यान दें। अब खबरें तफसील से। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी आज उत्तराखंड में हल्द्वानी जाएंगे, जहां वो 17,500 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के 23 प्रोजेक्टों का इफ्तिताह और संगे बुनियाद रखेंगे। इन 23 प्रोजेक्टों में से 14,100 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के 17 प्रोजेक्टों का संगे बुनियाद रखा जाएगा। ये प्रोजेक्ट आबपाशी, सड़कों, मकानात, सेहत से मुताल्लिक बुनियादी ढांचे, सनअतों, सफाई सुथराई और पीने के पानी की सप्लाई समेत रियासत भर के मुख्तलिफ शोबों का अहाता करेंगे। इसके अलावा इस प्रोग्राम के दौरान 6 प्रोजेक्टों का इफ्तिताह भी किया जाएगा। इनमें सड़कों को चौड़ा करने के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट, पिथौरागढ़ में एक पन बिजली प्रोजेक्ट और नैनीताल में गंदे पानी की निकासी के निजाम को बेहतर बनाने के प्रोजेक्ट शामिल हैं। इन प्रोजेक्टों पर मजमूई लागत 3,400 करोड़ रुपए से ज्यादा आएगी। जनाब मोदी लखवर कसीर मकसदी प्रोजेक्ट का संगे बुनियाद भी रखेंगे, जिस पर तकरीबन 5,750 करोड़ रुपए की लागत आएगी। दिफा के वजीर ममलिकत अजय भट्ट ने आकाशवाणी न्यूज को बताया कि इस प्रोजेक्ट से 6 रियासतों को पीने के पानी की सप्लाई की फराहमी में मदद मिलेगी। 5,750 करोड़ की लागत से बनने वाली लखवाड़ बहुउद्देशीय परियोजना की आधारशिला भी रखी जाएगी। यह योजना 1976 से लंबित थी। यह परियोजना 300 मेगावाट जल विद्युत उत्पादन करेगी और उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान को पेयजल की आपूर्ति करने में भी सक्षम बनाएगी। काशीपुर एवं सितारगंज में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों के लिए करीब 2,400 घर भी बनाए जाएंगे। उनकी आधारशिला भी माननीय प्रधानमंत्री जी आज रखने वाले हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में नल और जल आपूर्ति की सुधार के लिए 13 जिलों में 73 जल आपूर्ति योजनाओं की आधारशिला भी आज प्रधानमंत्री जी रख रहे हैं। काशीपुर में 41 एकड़ अरोमा पार्क, सितारगंज में 40 एकड़ पर प्लास्टिक औद्योगिक पार्क की आधारशिला भी रखी जाएगी। मुल्क के दूरदराज के इलाकों में कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए वजीर-ए-आजम के विजन के मुताबिक तकरीबन 8,700 करोड़ रुपए मालियत के कसीर मकसदी सड़क शोबे के प्रोजेक्टों का इफ्तिताह और संगे बुनियाद भी रखा जाएगा। जिन प्रोजेक्टों का संगे बुनियाद रखा जाएगा उनमें 85 किलोमीटर मुरादाबाद काशीपुर तामीर की जाने वाली 4 लेन वाली सड़क शामिल है, जिस पर 4,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत आएगी। इसके अलावा 2 लेन वाली 22 किलोमीटर लंबी गदरपुर दिनेशपुर मधकोटा हल्द्वानी और 18 किलोमीटर लंबी किच्चा से पंतनगर की सड़क भी शामिल है। जनाब मोदी की जानिब से जिन सड़क प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया जा रहा है उनमें नगीना से काशीपुर के लिए 99 किलोमीटर को चौड़ा करने का प्रोजेक्ट शामिल है, जिस पर 2,500 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत आएगी और हर मौसम में इस्तेमाल होने वाली सड़क प्रोजेक्ट के तहत तामीर की गई कलीदी टनकपुर पिथौरागढ़ सड़क को 3 हिस्सों में चौड़ा करने के प्रोजेक्ट्स भी शामिल हैं।
जिन पर 780 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत आएगी। जनाब मोदी उधमपुर सिंह नगर जिले में एम्स ऋषिकेश सैटेलाइट सेंटर और पिथौरागढ़ में जगजीवन राम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का संगे बुनियाद भी रखेंगे। आकाशवाणी न्यूज से बात करते हुए उत्तराखंड के वजीर आला पुष्कर सिंह धामी ने बताया, हमारे लिए बहुत बड़ा दिन है। आज कुमाऊं के मुख्य द्वार हल्द्वानी में माननीय प्रधानमंत्री जी 17,500 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने वाले हैं, जिसमें प्रमुख रूप से हमारे यहाँ का जो कुमाऊं क्षेत्र के लिए खुलने वाला एम्स का सैटेलाइट सेंटर है। इसके अलावा अन्य बहुत सारी योजनाएं जिसमें मेडिकल कॉलेज है पिथौरागढ़ का, बहुत सारे नेशनल हाईवेज के बड़े बड़ी रोडें हैं, अन्य क्षेत्रों के जो विकास के कार्य हैं उन सभी का वो लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। यहाँ लोगों में उनको लेकर बहुत उत्साह है और प्रधानमंत्री जी जब भी आते हैं तो निश्चित रूप से उत्तराखंड के लोग बड़ी संख्या में उनको सुनने के लिए आते हैं। तो हल्द्वानी में आज सुबह से ही जो है बहुत बड़ा लोगों का आना जाना यहाँ पर शुरू हो गया है। हम माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रतीक्षा कर रहे हैं सभी उत्तराखंड के लोग। वजीर आजम नरेंद्र मोदी 1 जनवरी को दोपहर 12:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम के तहत माली फवायद की 10वीं किस्त जारी करेंगे। 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम 10 करोड़ से ज्यादा मुस्तफिदीन के खातों में मुंतकिल की जाएगी। पीएम किसान स्कीम के तहत किसानों के अहल कुनबों को हर साल 6,000 रुपए का माली फायदा फराहम किया जाता है। ये रकम 2-2 हजार रुपए की 3 किस्तों में मुंतकिल की जा रही है। ये रकम बराह रास्त फैजियाब होने वाले अफराद के बैंक खातों में मुंतकिल की जा चुकी है। अब तक किसानों के अहल खाना को 1,60,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम मुंतकिल की जा चुकी है। वजीर आजम तकरीब के दौरान एफपीओज के साथ बातचीत भी करेंगे और कौम से खिताब भी करेंगे। हाल ही में एक तकरीब में किसानों से खिताब करते हुए वजीर आजम ने कहा था कि ये बहुत जरूरी है कि छोटे किसानों पर तवज्जो दी जाए ताकि आत्मनिर्भर भारत के विजन को पूरा किया जा सके। हमारे किसान भी देश की आवश्यकताओं के अनुसार नई खेती और नई फसलों को अपनाकर आत्मनिर्भर भारत में भागीदारी मजबूत कर सकते हैं। हमारी सहकारी संस्थाएं भी देश के छोटे किसानों को मजबूत करें। हम जितना ज्यादा ध्यान हमारे छोटे किसानों के ऊपर केंद्रित करेंगे, उनकी भलाई के लिए आगे आएंगे, गांव के अत्यंत दूर दूर के स्थानों तक हम एक नया विश्वास पैदा कर पाएंगे। भारत के इंतखाबी कमीशन की टीम रियासत के अपने 3 रोजा दौरे के आखिरी दिन आज उत्तर प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी और पुलिस के डायरेक्टर जनरल साहिबान के साथ बातचीत करेगी। आला इंतखाबी कमिश्नर सुशील चंद्र की कयादत में ये टीम उत्तर प्रदेश में आइंदा असेंबली चुनाव की तैयारियों का जायजा लेने के लिए मंगल को लखनऊ पहुंची थी। रियासती इंतजामिया के बंदोबस्त, पुलिस से मुतालिक सीनियर हुक्काम और अखराजात से मुतालिक ओहदेदारों के साथ कल हुए वसीतर तबादला ख्याल के बाद इंतखाबी कमीशन की मुकम्मल टीम उत्तर प्रदेश के डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी के साथ असेंबली इंतखाबात की तैयारियों के सिलसिले में आज सुबह लखनऊ में तबादला ख्याल करेगी। मीटिंग से पहले कमीशन सिस्टमैटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन ई स्वीप एग्जीबिशन का इफ्तिताह करेगा और वोटरों में बेदारी पैदा करने के लिए मतदाता एक्सप्रेस को झंडी दिखाकर रवाना करेगा। इसके बाद आज दोपहर रवानगी से कबल कमीशन मीटिंग से बरामद होने वाले नताइज के बारे में मीडिया के सामने तफसील पेश करेगा। लखनऊ से सुशील तिवारी की रिपोर्ट। मुल्कगीर टीकाकारी मुहिम के तहत कल तक 143 करोड़ 75 लाख से ज्यादा कोविड से बचाव के टीके लगाए जा चुके हैं। वजारत सेहत ने बताया है कि कल 75 लाख से ज्यादा कोविड के टीके लगाए गए। भारत में सरे-10 इस वायरस से मुतासिरा मरीजों की तादाद तकरीबन 77,000 है। मुतासिरा मरीजों की तादाद मजमूई तादाद के 1% से भी कम है। मुल्क में सरे-10 शिफायाबी की शरह 98.40% है। मुल्क में ओमिक्रॉन के अब तक 781 मामलों की खबर है। ओमिक्रॉन के मामलों की मजमूई तादाद में 238 मामले दिल्ली से, 167 महाराष्ट्र से, 73 गुजरात से जबकि 65 केरला से हैं। सेहत की मरकजी वजारत ने बताया है कि इन्फेक्शन से अब तक 241 अफराद सेहतयाब हो चुके हैं। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। केरला में कोविड-19 के ओमिक्रॉन वेरिएंट के बढ़ते हुए मामलात के पेश नजर आज रात से रात का कर्फ्यू नाफिज किया जाएगा। रात का कर्फ्यू रात 10 बजे से सुबह
सवेरे 5 बजे तक नाफिज रहेगा और ये कर्फ्यू 2 जनवरी तक जारी रहेगा। आफात के बंदोबस्त के महकमे ने बताया कि इस मुद्दत के दौरान रात 10 बजे के बाद रियासत में किसी भी तरह का मजहबी, सियासी, सकाफती या समाजी इज्तिमा नहीं होगा। नीज गिरजाघरों और दीगर अवामी मकामात पर भी जमा होने की इजाजत नहीं होगी। सेहत की आलमी तंजीम WHO ने खबरदार किया है कि डेल्टा और ओमिक्रॉन वेरिएंट के एक साथ फैलाव से कोविड-19 के मामलात में खतरनाक हद तक इजाफे का अंदेशा है। कल मीडिया को तफसील बताते हुए WHO के डायरेक्टर जनरल टेड्रोस एडहेनम घेब्रेयेसस ने कहा कि दोनों वेरिएंट्स के डबल खतरे के अब रिकॉर्ड तादाद में मामले बढ़ रहे हैं, जिससे अस्पतालों के भरने और अमवात का खतरा है। राजस्थान में कोविड-19 के बढ़ते हुए केसेस के तनाजुर में वुज़रा की रियासती काउंसिल ने जिंदगियों को बचाने के लिए जरूरी बंदिशें नाफिज करने से इत्तफाक कर लिया है। नए रहनुमा खतूत में रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक पहले से नाफिजशुदा रात के कर्फ्यू को मौसर तौर पर यकीनी बनाने के लिए कहा गया है। नए साल के मौके पर मुनक़िद किए जाने वाले प्रोग्रामों के तनाजुर में 31 दिसंबर को रात के कर्फ्यू में छूट दी गई है। कोविड के मुनासिब तरीक़ेकार पर सख्ती से अमल पैरा होने और मास्क लगाने पर जोर दिया गया है। आफात के बंदोबस्त के एक्ट के तहत रहनुमा खतूत की खिलाफ वर्जी करने पर कार्रवाई की जाएगी। नीज 31 जनवरी तक रियासत में सभी अहले अफराद के कोविड से बचाव के दोनों टीके लगाने को भी जरूरी करार दिया गया है। जयपुर से जितेंद्र द्विवेदी की रिपोर्ट। गुज़िश्ता चंद हफ्तों के दौरान कई रियासतों में कोविड-19 और उसकी नई किस्म ओमिक्रॉन के मामलात तेजी के साथ बढ़ने के तनाजुर में मुख्तलिफ रियासतों ने एहतियाती इक़दामात किए हैं ताकि आलमी वबा के मुमकिन इजाफे पर काबू पाया जा सके। जम्मू कश्मीर के कुलगाम और अनंतनाग जिलों में 2 अलग अलग झड़पों में कल रात हिफाजती दस्तों के साथ 6 दहशतगर्द हलाक हो गए। पुलिस तर्जुमान के मुताबिक एक झड़प कल देर शाम उस वक्त हुई जब हिफाजती दस्ते कुलगाम जिले के मिरहामा इलाके में तलाश की कार्रवाई अंजाम दे रहे थे। उन पर छुपे हुए दहशतगर्दों की तरफ से शदीद फायरिंग की गई। ताहम हिफाजती दस्तों की जवाबी कार्रवाई के नतीजे में 2 मुकामी दहशतगर्द और एक पाकिस्तानी दहशतगर्द मारा गया। हलाक होने वाले दहशतगर्दों का ताल्लुक दहशतगर्द तंजीम जैश-ए-मोहम्मद से था। कश्मीर जोन के इंस्पेक्टर पुलिस विजय कुमार ने हिफाजती दस्तों के लिए इस कार्रवाई को एक बड़ी कामयाबी करार दिया है। अनंतनाग जिले के नौगाम इलाके में भी कल शाम हिफाजती दस्तों के साथ एक और झड़प में 3 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया। भारत ने ब्रिक्स के नए तरक्याती बैंक के चौथे नए मेंबर की हैसियत से मिस्र का खैर मकदम किया है। वजारत खारजा के तर्जुमान अरिंदम बागची ने बताया कि बांग्लादेश, मुत्तहिदा अरब अमारात और उरुग्वे इस साल सितंबर में इसमें शामिल हुए थे। शारजा में एसीसी अंडर 19 एशिया कप के सेमीफाइनल में आज भारत का मुकाबला बांग्लादेश से होगा। मैच भारतीय वक्त के मुताबिक 11 बजे शुरू होगा। क्रिकेट में सेंचुरियन मैच का आज आखिरी दिन है। भारत को जनूबी अफ्रीका के खिलाफ पहला टेस्ट जीतने के लिए 6 विकेट दरकार हैं। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं मुजीब अख्तर। शुक्रिया शबाना। राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के ज्यादातर उर्दू अखबारात ने अलग अलग खबरों को सफ़े अव्वल पर जगह दी है। रोजनामा राष्ट्रीय सहारा ने जिस खबर को अहमियत के साथ पहले सफे पर शाये किया है उसकी शहसुर्खी है, नए साल पर किसानों को मोदी का तोहफा। अखबार के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म किसान सम्मान निधि योजना की अगली किस्त जारी करेंगे। कानून की हुक्मरानी जमहूरियत के लिए नागुज़ीर, इस खबर को रोजनामा अखबार मशरिक़ ने पहली खबर के तौर पर पेश किया है, जिसमें भारत के चीफ जस्टिस ने आज़ादी और इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी के तई अवामी बेदारी की अहमियत पर जोर दिया है। मेट्रो ट्रेन में सफर पर सख्ती, गाइडलाइंस की खिलाफ वर्जी पर सजा मिलेगी। इस खबर को रोजनामा प्रताप ने जली सुर्खी के साथ उजागर किया है। अखबार का कहना है कि दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन की तरफ से दी गई मालूमात के मुताबिक फ्लाइंग स्क्वाड अब दिल्ली मेट्रो में सफर करने वाले मुसाफिरों पर नजर रखे हुए है ताकि कोरोना से मुतालिक रवैये पर सख्ती से अमल किया जा सके। आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज उत्तराखंड के हल्द्वानी में 17,000 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के 23 प्रोजेक्टों का इफ्तिताह और संग बुनियाद रखेंगे। इंतखाबी कमीशन की टीम आज उत्तर प्रदेश में आइंदा असेंबली इंतखाबात की तैयारियों का जायजा लेने की खातिर चीफ सेक्रेटरी और पुलिस के डायरेक्टर जनरल साहिबान के साथ बातचीत करेगी। भारत में कोविड से बचाव के अब तक 143 करोड़ 75 लाख से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। केरला में आज से रात का कर्फ्यू नाफिज किया जाएगा ताकि कोविड-19 के फैलाव पर काबू पाया जा सके। जम्मू कश्मीर में हिफाजती दस्तों के साथ 2 अलग अलग झड़पों में 6 दहशतगर्द मारे गए हैं।
क्रिकेट में आज शारजाह में अंडर 19 एशिया कप के सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला बांग्लादेश से होगा और सेंचुरियन में भारत को जनूबी अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट में जीत हासिल करने के लिए 6 विकेट की जरूरत है। इसी के साथ खबरनामा खत्म हुआ।